बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया और अमेरिका ने GBU-72 बंकर बस्टर बम गिराए। 5000 पाउंड के बम से हमला किया गया। हॉर्मुज के पास मिसाइल साइट पर यह अटैक हुआ है। ईरान के तटीय क्षेत्र में स्थित कड़े सुरक्षा वाले मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने तेल अवीव में बड़ा हमला किया है। सुबह सुबह मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स दागी गई हैं। तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। आसमान को चीरती खतरनाक कोरम शहर फोर्ट और कद्र मिसाइलों ने एक साथ प्रहार किया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का दावा यह है कि इन हमलों में उसने इजरायल के 100 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह किए। बड़ी खबर है, IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। यूएस के रिफ्यूलिंग प्लेन पर हमला करने का दावा किया गया है। यूएस का ईंधन भरने वाला विमान तबाह हुआ है। IRGC ने बड़ा दावा किया है कि यूएस के रिफ्यूलिंग प्लेन पर हमला किया गया। इससे पहले भी यूएस का एक रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश हुआ था, जिसकी जानकारी मिली थी और अब कहा जा रहा है कि यूएस के रिफ्यूलिंग प्लेन को निशाना बनाया गया। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा में पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पटाखे जैसी आवाज निकाल रहे दर्जनों साइलेंसर्स को जब्त किया, उन पर बुलडोजर से उन्हें कुचल दिया। कार्रवाई के जरिए पुलिस ने संदेश दिया कि ध्वनि प्रदूषण और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के मथुरा में मंडी समिति में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, जिससे किसानों की लाखों की सब्जी जलकर राख हो गई। दमकल की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के इटावा में सड़क पर दौड़ती स्कूल वैन से अचानक धुआं उठने लगा, जिसे देखकर स्कूली बच्चों ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि समय रहते सभी बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए। पूरा हादसा CCTV में रिकॉर्ड हुआ। ऋषिकेश एम्स में परीक्षा के दौरान नकल करने का अनोखा मामला सामने आया, जहां एक छात्र चप्पल के नीचे मोबाइल छिपाकर ले जाते हुए पकड़ा गया। सुरक्षा गार्ड ने गेट पर ही पकड़े गए छात्र की चीटिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया। झारखंड की गिरिडीह में अस्पताल के पास खड़ी एक एम्बुलेंस में देर रात अचानक आग लग गई। देखते देखते आग की लपटों ने पूरी एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वाहन जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बड़ी खबर है, इजरायली हमले में लेबनान के सिडोन में इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई। आसपास की कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले से पहले इजरायली सेना ने चेतावनी भी जारी की थी। तो इजरायली सेना ने दावा किया हिजबुल्लाह इमारत का इस्तेमाल कर रहा था। 2 मार्च से अब तक लेबनान में 826 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमला कर इजरायल ने लेबनान को बारूदी ढेर में बदल दिया है। ये तस्वीर सिडन शहर की है। हमले के बाद मलबे के ढेर से अपनों को तलाशते लोग और धूल से सने चेहरों की ये तस्वीरें युद्ध की विभीषिका बयां कर रही हैं। खामोश गलियां और धुएं से भरा आसमान, ये नजारा है सिडन के पास मियां और हारित सईदा जैसे इलाकों का। इजरायल ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। तमाम लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। इधर लेबनान में एक बार फिर से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ रहा है। जी हाँ, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक की है। IDF का दावा है कि लेबनान के बेरूत में 3 अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स और दर्जनों इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को तबाह किया गया। IDF का दावा है कि लेबनान के 3 अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर और दर्जनों इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये हमले ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत किए गए, जिसके तहत बेरूत समेत कई इलाकों में लगातार स्ट्राइक जारी है। IDF का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। हालांकि क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।